मैदान शहर में है और यहाँ से गुजर रहे थे रोड पर से, तो हमने एक खास बोर्ड देखा। इस बोर्ड में लिखा है खुशहालपुर, और ये खुशहालपुर का नाम सुन के हमने सोचा कि ये एक गाँव है और यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, किस तरह से खुश रहते होंगे पहले के जैसे या फिर नहीं हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास, मास्टर रोहतास। तो आज हम एक बहुत ही खास गांव में आए हैं जिसका नाम है खुशहालपुर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस गांव का नाम खुशहालपुर कैसे पड़ा? खुशहालपुर इस गांव का नाम जी ये तो बुजुर्ग बताएं जब से गांव जमा है, लेकिन वैसे हमारा गांव रसूलपुर से निकला हुआ। किसी बुजुर्ग ने किसी या तो व्यक्ति के नाम पर, महान व्यक्ति के नाम पर या गांव खुशहाल होगा या गांव में खुशहाली होगी, अब वो तो बुजुर्ग जाने। अभी कैसा है यहाँ पर? अभी खुश रहते हैं सब? अभी खूब खुश रहते हैं, लेकिन थोड़ी सरकार ने टांग तोड़ रखी है किसानों की, और नहीं खुश तो अब भी है, अभी कोई बात ना। कैसे टांग तो? महंगाई का कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब ही बढ़ते हैं किसान निधि देते हैं, आधों की किसान निधि नहीं आती। बढ़ते हैं का हम वो देते हैं भोजनालय, क्या कहते हैं, कोटा को कभी बांट दिया, कभी ना बांटा, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ ना हो गया। राशन कभी रुक जी, तेल जो सरसों का तेल 70 रुपये किलो है, आज 200 रुपये किलो दे रहे हैं। आज मोदी की राज में मिल रहा है और किसमें मिल रहा है? या जो भी महंगाई है, गांडे का भाव 10 रुपये किलो बढ़ा है और उनकी चीनी पर, उनके तेल पर, उन पर बढ़े हैं 150 रुपये कुंटल पर सरकार के। हम लेके जा रहे हैं मंडी में आज 200 रुपये, 2000 रुपये कुंटल का, और वो बनिया 2 महीने पीछे दे रहे हैं वहाँ 3000 रुपये कुंटल का। तो न्यू महंगाई है। और क्या हम पे SST लग रही है, हम पे टैक्स लग रहा है, और हम पे अगर हम पे 2 रुपये का टैक्स है 100 पे, तो बनिया काटते हैं 5 और वहाँ से लेते हैं 7। और क्या यही महंगाई है? यही महंगाई चल रही है। यही महंगाई चल रही है, लेकिन मोदी जी और योगी जी तो कहते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी, योगी जी, क्योंकि वहाँ पर जैसे उनके लोग हैं, वहाँ पर जो वो खुशहाल हैं, जो उनसे उनके संपर्क में रहते हैं वही खुशहाल हैं। बाकी जनता कोई खुशहाल नहीं है। जो उनके नज़दीक रहते हैं कि उन्हें वो देते हैं या उनके संपर्क में रहते हैं, बाकी जनता 60% परेशान है। 60% जो उनके हितैषी हैं, जो उन्हें मिल रहा, कोई अमीर लोग हैं, 50 कुंटल गांडा है और एक पर 20 कुंटल गांडा है, तो 50 कुंटल वाला तो खुशहाल रहेगा ही, मोदी के गुण गावेगा ही, योगी के गुण गावेगा। 20 कुंटल वाला कैसे करेगा? 50 कुंटल वाले का भी उतना ही खर्चा जितना 20 कुंटल वाले का, तो 20 कुंटल वाला तो रहना ही रहना है। ऐसा भी कहा जाता है कि गांव में थोड़े खर्चे कम होते हैं शहरों से। तो क्या मैं जानना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर परेशान हैं कि नहीं है महंगाई से ज़्यादा? ये भूल है कि शहर में खर्चे ज़्यादा हैं। ये भूल है कि शहर से ही सब धंधा गांव में आता है। शहर वालों को 2 रुपये किलो पड़ेगा तो गांव वालों को 2.25 रुपये किलो पड़ेगा। गांव की महंगाई ज़्यादा है कि बनिया लाते हैं या हम लाते हैं बनिया, हमें और 2 रुपये फालतू देते हैं किलो पर। तो शहर की महंगाई क्यों है ज़्यादा जो गाँव की कम है? गाँव की महंगाई तो शहर से मुताबिक दौड़ी ज़्यादा है। कौन कहता है कि शहर गाँव की महंगाई या गाँव में सस्ता है? यहाँ बिल वाले आते हैं, कभी 250 कार्ड हैं, कभी 500 कार्ड हैं, और जब हम कहते हैं कि इसका बिल निकालियो, किसी चीज़ को लेते हैं या ना लेते हैं, उन्हें हमें कि पिटने के मारे कभी किसान ना पीटे लगे। और जब उसकी निकलती है रेट सारी कि जब उस पर 5000 आ रहा, कि 10,000 आ रहा, कि 11,000। ये तो गवर्नमेंट ने कर्मचारी सब इस तरीके कर दिए कि इन्हें बहकाते रहो और तुम अपना काम करते रहो, सरकार को लूटते रहो, वह किसानों को और गरीबों को लूटते रहो। एक और बात मैं जानना चाहती हूँ कि पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, तो उस ज़माने में लोग ज़्यादा खुश थे यहाँ के, या इस ज़माने में ज़्यादा खुश हैं? तो मैं भी जानता हूँ कि रोता तो पिछले को ही है। जो पिछला होता है बढ़िया तो उसे ही बताते हैं। जो नया आता है उसके लिए तो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि कोई नए काम करता है, लेकिन नया जो आ रहा है वो ज़्यादा नया ही काम कर रहा है कि जनता खुश नहीं है। जो गरीब जनता वो खुश नहीं है। पहले खुश थी कि नहीं? पहले भी इतनी तो ये है कि जब नया प्रधान आता है तो कहते हैं कि भाई वो अच्छा, अन्य काम तो सभी ठीक कर रहे हैं, बाकी अब ना है ठीक, अब नहीं है ठीक, अब बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तो किसी का कोई भी विभाग ले लो, कोई भी ले लो, गन्ने का ले लो, किसान के लिए बिजली का ले लो, सबने टांग तोड़ के रख दी। बिजली ना आती 4 घंटे, लिखते हैं 18 घंटे, बिल नहीं है, बिल है 200 रुपये का, आ रहा 750 रुपये। ये हालत है इस सरकार में, ये हालत है सर। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है हमारे हिसाब से तो। इस गांव में कितने लोग रहते हैं लगभग? इस गांव में लगभग छोटे से बड़े तक की तो जनसंख्या इस समय 5,500 की है। वोटिंग 2600 है।
जो वोट है वो 2600 है, छोटे से बड़े तक लेकर के 5500 की है। लेकिन कुछ लोग आधे ज़्यादातर बाहर रहते हैं, गांव में नहीं रहते, उन्हें अच्छा, जो नेता वेता है यहाँ के, हाँ जी, वो बात सुनते हैं कि नहीं लोगों की? क्या सुनेंगे, हमें तो फुर्सत ही ना उन्हें सुनाने की। वही 10-5 इकट्ठे हो जाए हैं, वही जो मीटिंग कर लें, पास कर लें कि आज गन्ना इतना पड़ना, आज ये पढ़ना, आज यहाँ ये बिजली का बिल पास होगा कि आज हमने मीटिंग कर ली। वो वही 10-5 जो भी हैं वही इकट्ठे बैठे रहे, वही करते रहो पास में। छोटे आदमी के पास कोई भी बात पड़ने नहीं पड़ती, ना उनके पास पूछते हैं ना उनके पास आते हैं। तो कुल मिलाकर खुशहालपुर के लोग खुश हैं कि नहीं है? हाँ नहीं तो अब जो उनके संपर्क में है वो तो खुश ही है, और जो उनके संपर्क में ना हो खुश काहे को होंगे। जो सरकार के संपर्क में है वो खुश है, में है, बड़े आदमी के में है, नेता के में है, अधिकारी के में है, कर्मचारी जो उनसे मिले हुए हैं वो तो खुश ही है। और जो गरीब लोग हैं उनके पास कौन कर्मचारी जा रहा, उससे तो और धमका कर जाके तू नहीं ये सही कर दिया जो हमने कर दिया, हमारा बॉन्ड काट दिया, कभी पर्ची काट दी, कभी कुछ काट दिया। जहाँ में कि जी तुमने खेत में नहीं मिले, हम खेत में मिलेंगे, उसके लिए एक अपने बॉन्ड बढ़ाने के लिए उसे खेत में मिलेंगे, क्योंकि हमने तत्ते ने हमको फ़ोन किया। हर साल हमें तो 200, 500, 1000 रुपये दे के अपना बॉन्ड बनाना पड़ा है। अपना वो जो अधिकारी बैठे उन्हें 500, 700 रुपये देने पड़े जब अपना बॉन्ड चलाना पड़े तो। और वो नेता जो है, वो नेता जो शक्ल देखे तुरंत लिख दें कि तुम्हारी क्या गलती है, 20 पर्ची है लो, 25 पर्ची लो, हमारी 10 पर्ची है तो लो 7 पर्ची कर दी, तुम खेत बना मिले। अच्छा, एक और बात बताइए मुझे, जैसे आजकल भगवान की पूजा ज़्यादा चल रही है, इस पर लोग वोट देते हैं आजकल, तो इस पर आपका क्या कहना है कि भक्ति ज़्यादा सही है या फिर महंगाई को देखना है, क्या करना है? भगवान तो जब से सृष्टि बनी है जब से भगवान है, को अभी भगवान ना हुआ कि मोदी ने और योगी जी ने ही भगवान पैदा करे हैं। भगवान की पूजा अब नहीं है, अब तो अवान आडम्बर कहते हैं जिसे, वो है। और नहीं भगवान की पूजा तो अब सब जो हमारे युग बीत गए, भगवान की पूजा तो जब थी ईमानदारी भी थी, सच्चाई भी थी, नेता भी अच्छे थे, सब चीज़। अब तो नाम ही नाम बाकी है कि भगवान की पूजा है। अब भगवान की पूजा कोई नहीं, अब तो पेट की पूर्ति ना हो रही, भगवान की पूजा जब करेंगे। आडम्बर कैसे? आडम्बर यही कर दिखा रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान की पूजा में मन कहाँ जब उसे भूख लग रही है। वहाँ भगवान की पूजा जब लोग जो है मटरा खावे, दलिया खावे, मस्त रहे, मंदिर में भी जावे और कांवड़ भी लावे। अब तो भगदौड़ की कांवड़ ला रहे हैं, भगदौड़ का ही नाम ले रहे हैं। मंदिर में फुर्सत ही ना हो रही कि उन्हें कमाई से फुर्सत ना हो, मंदिर में जब जाएंगे। किसानों को वो 2-2 हज़ार रुपये जो दिए वो बता दी किसानों की किसान निधि हमारी तो आज तक आई ना, 12 हो गई, 12 किसान निधि आ गई हमारी तो आई ना। किसान को हर साल उनकी KYC करवावे, हमें तो 14,000, 12 दूनी 24,000 मिलते, हमने तो 12,000 उनके KYC में, उनके आधार कार्ड के उनमें और किराए में हमने 24,000 खर्च कर दिए, हमारे तो आज तक आई ना, पैसे नहीं आ रहे आज तक भी हमारी तो किसान निधि आई ना। पूरे गांव में किसी के दिया है? नहीं आते हैं। अरे वही बताइए आपको, वही बताइए 40% लोग खुश हैं। कुछ लोगों के हुआ है और कुछों का नहीं हुआ। कि मान लो मुझ पे 2 बीघे जमीन है, क्या 2 बीघे वाला मैं किसान नहीं हूँ? थोड़ा बहुत पहले मेरी 3600 की आई थी, अब मेरी 75 की बना रखी है। 2 बीघे में क्या 75,000 की पैदा हो जाएगी? 2 बीघे में 30,000 की पैदा होती। आय बढ़ा रखी है मेरी 72,000 की, कहाँ से लाऊं पैसा? क्या कहेंगे योगी जी और मोदी जी को? मोदी जी योगी जी का क्या कहना, कोई सुना है किसी की? कोई ना सुना है, कोई ना सुनता, कोई सुनता नहीं है, कोई भी ना। अब नेता की सुनेंगे। मोदी जी की आपको आप बात बताइए। हम गए नखलो अपने लड़के के यहाँ योगी दरबार में, वहाँ जो है जितने भी कर्मचारी 30 जून को गए थे हम, वहाँ इतना व्यवहार करा उन्होंने। वहाँ एक छोटा सा कमरा, बारिश हो रही उसमें, और जो है वहाँ कोई ऐसा पुलिस का इंतजाम नहीं, भीगती रही पब्लिक। 2-1.5 घंटा बाद जो करीब एक बस आई, उसमें गए। जो वहाँ का गेस्ट हाउस आ उसमें उसने नहीं बढ़न दिए, जो बैठा गेट पे अंदर हॉल में, ये हाल है। वहाँ से गए, फिर हमारे तुम्हारे कौन से इनके वित्त मंत्री हैं जो राजेश खन्ना जी, वो भी आए, उन्होंने भी यूँ नहीं कही कि पब्लिक बैठ जाओ। और आज तक 30 जून को गया हूँ, मेरे लड़के ने सब इंस्पेक्टर टेस्ट दिया पास, और उसके नंबर गड़बड़ थे। योगी जी के वहाँ एप्लीकेशन भी दी 30 जून को, और वो अधिकारी इतने भ्रष्ट थे किसी से। मैं तो बुजुर्ग आदमी, उन्होंने ऐसा व्यवहार करा, बदतमीज़ी से पेश आया, ये वो करो बदतमीज। हमने उनसे शिकायत भी करी। उसके वहाँ जो अंदर है 2 अंदर योगी जी के उसमें ऑफिस में, उनसे भी कही, कौन सुनने वाला। आज तक हमारा तो ना कोई रिकॉर्ड आया। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ के राज विजय ये हैं तुम्हारे लक्ष्मी राज जी विधायक जो, उनसे कितनी बार मैंने कह लिया, आज तक खूब प्रचार भी करा, उनके दोहरे गए। आज तक उनने कोई नकलऊ जाऊँगा, फ़ोन नहीं उठाता, करोगे बात तो 10 बजे से पहले फ़ोन नहीं उठाते, ऐसे लोग हैं इनकी। लेकिन आजकल तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी गलत होता है योगी जी तो तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत सजा दे देते हैं। दे रहा हूँ 30 जून का, पुष्पेंद्र शर्मा, सन ऑफ आनंद प्रकाश शर्मा, 30 जून को नखलों में खुद गया हूँ।
आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मेरा जमीन का लफड़ा उसमें ना हुई लड़के को, बताओ तो क्या विश्वास कर। जहाँ भ्रष्टाचार योगी जी के वहाँ का बता रहा हूँ मैं, अगर बुलाए तो मैं कह दूंगा, मुझे फिर जाऊंगा मैं दोबारा नकलो अगर मिले तो। यूँ हाल है, बताओ आम आदमी कौन सुन रहा। जो योगी के वहाँ यूँ हाल हो रहा हो जिस आदमी का, तो हम योगी जी कुछ भी बकते रहें जोक से, कोई बको। जब यहाँ के विधायक योगी इतनी बढ़िया बात करते हैं, बताओ क्या कही जाए इस सरकार को जो जायज़ बात नहीं करा। डीजीपी को भी एप्लीकेशन सबको 3-4 बार लिख दिया मैंने खुद अपने लड़के ने, तो बताओ इनका क्या करा जाए, क्या है इनका इंजाम। आप निकालो जॉब से, मेरे नाम से आनंद प्रकाश शर्मा खुशहालपुर लिख देना, जब भी अपने वो जहाँ चाहो वहाँ चला जाओ। कोई ना सुन रहा नहीं कोई, मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर निकालो मेरा नाम लिख दीजिए, खुशहालपुर गांव लिख दीजिए, मैं करूँगा विधायक हो या योगी जी उनसे बात मैं खुद कर लूँगा, मुझे क्या पता। जो बहन जो सत्य बात को नहीं करता, एक विधायक है उसके पास हमने इलेक्शन भी लड़ा, गए भी, यहाँ हाथ जोड़ दे यूँ करूँगा नकल जाऊँगा, फ़ोन नहीं उठाता काटता, क्या फ़ायदा है इस सरकार। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है बिल्कुल। पहले की जो सरकार थी पहले कांग्रेस सरकार कम से कम सुने तो थी, इतना तो हाँ। अब ये तो देखो जो योगी जी के यहाँ योगी दरबार में नहीं सुन रहे वहाँ कर्मचारी, तो और का क्या हाल होगा ये बताओ आप। कितनी बढ़िया, मैं खुद कह रहा हूँ, आप जहाँ भी चाहो मीडिया आप बुलाओ, टीवी पे जाओ, मैं बोलूँगा सर यहाँ, मुझे कोई हिचक नहीं है ना मुझे डर है। सत्य बात भी नहीं कर रहे तो बताओ। तो मैसेज दो योगी जी को, क्या बोलना चाहेंगे आखिर में? हम तो योगी अपने केस के लिए हम तो यही चाहेंगे जी, हमारा तो योगी जी केस के नंबर लड़के सही करा दें। अगर लड़का हमारा पास है, सेलेक्ट है तो ओके, ना है तो कोई बात ना। वो आज तक रिपोर्ट ही ना हुई, ना पहुँचाई वहाँ दरबार में भी। मैं रिपोर्ट 30 जून को दे के खुद आया हूँ, मैं खुद गया हूँ। पुष्पेंद्र शर्मा, सनोप आनंद प्रकाश शर्मा, श्री राम शर्मा के नाम 30 जून की है इसी महीने में। वहाँ किसी ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। जून से आज कई महीना हो गए, जब योगी जी कहें तुरंत करो ये करो, हम तक मत आओ। क्या कहें मैं ऐसे योगी जी को, बताओ। ये तो बहन जी बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। पिछली साल तो मेरा बॉन्ड कैंसिल ही कर दिया। अब क्या एक वो होता है सर्वे, अब क्या सर्वे नहीं करा। यहाँ आगे जैसे 2, 4, 10, 5 मिले जुले होते हैं लोग, उनके दोहरे बैठ जाते हैं, आगे जगह जगह आके बैठ जाते हैं, उनका काम कंप्लीट हो जाता है। आगे बगैर क्या हो जाता है कि वहाँ चाय भी पीते हैं, सब कुछ होता है। जैसे भी होता है, जो दमंग लोग होते हैं उनके यहाँ बैठते हैं वो आकर के। इत्तेफाक में आ गया, मैं सारे दिन बिजी रहता हूँ। क्यों कि योगी जी के राज में जो है बड़ी कैडी पड़ रही है। कई कई जगह कहीं 100 रुपये लूँ, कहीं 50 लूँ, कहीं 10 लूँ, अपनी पूर्ति कर रहा हूँ अपने परिवार की, जैसे भी मजबूरी है। प्राइवेट कर रहा हूँ, कोई सरकारी मेरी कोई नौकरी नहीं है। तो अब क्या वो बैठ के आकर के, तो उनमें एक अधिकारी है, गन्ना अधिकारी, जो परचिन्ह है बॉन्डों को लिखता पढ़ता है। तो 2 कहते हैं जिसे, तो सुपरवाइजर दोनों बैठ के, 2 मिल हैं हमारे यहाँ पर, दोनों बैठ के, मेरे में गन्ना का सर्वे ही नहीं है। मैं बोला जी ये गन्ने का सर्वे क्यों नहीं है? क्या जी हमें तो पता ही नहीं है। मैं तुम्हें क्यों नहीं पता जब तुमने गन्ने का सर्वे करा है तो? क्यों नहीं पता तुम्हें कि तुम थे खेत में? अरे मैं खेत पर आऊँगा, तेने मुझे फ़ोन दिया, टेलीफोन कराया था ना कि मैं खेत में, मैं अपनी नौकरी छोड़ के तेरे खेत में बैठा, मुझे फ़ोन करता तू। मेरे आधार कार्ड में मेरा नंबर, मेरा वहाँ मेरा नंबर। एक बात और बताइए कि ना महंगाई कम कर रहे हैं, ना किसानों को देख रहे हैं, योगी जी आखिर कर क्या रहे हैं? योगी जी अब पहले मेरे तो पुल्लो, तो अधिकारी क्या कह रहा कि जो मैं करूँगा, जो अधिकारी कह रहा सुपरवाइजर, जो मैं करूँगा वो होगी, तुम यहाँ से लेकर योगी तक एसटीसी करवा लो, वो होगा। पहले तो अधिकारी की सुन लो, एक छोटा सा अधिकारी जो कि हमारे ऊपर है, अगर हमारा गन्ना ना जाए तो अधिकारी क्या वहाँ एसटीसी कराएगा? हमारा गन्ना ना जाए, हमारा वो ना जाए तो अधिकारी क्या करेगा वहाँ? वो मिल कैसे चलाएगा वहाँ पर जब हम गन्ना नहीं देंगे तो? और न्यू कह रहा तुम लाओ, कहाँ से लाओ गन्ने को? न्यू कह रहा हम जो करूँगा हम करेंगे, गन्ना ना तो है ही ना, हमसे ये कह रहा होगा। आखिर ये पंडित जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, वहाँ अपनी भाग दौड़ करा करके जब जा करके वो सर्वे हुआ, जब जा करके वो पर्ची आई हैं। 10 बार गए हैं, 10 बार में 100 रुपये खर्च होते हैं। एक बार में 1000 तो योगी जी ने हमारी महंगाई यही बढ़ा दी कि एक काम के लिए जो कि कर्मचारी का, अधिकारी का काम है, उसके लिए किसान जा रहा है 10 बार उससे मिलने के लिए। एक बार में 100 रुपये का खर्चा होता है, 10 बार जा रहा है तो 1000 रुपये तक योगी जी ने हमारे यही बढ़ा दिए। इसके बावजूद भी सुनवाई होती नहीं? इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती, सुनता ही नहीं हुआ। तो नहीं बैठे हैं कि योगी की सरकार है। तनक किसी किसान ने, किसी मजदूर ने तनक कह दिया तो गैर थानेदार आ गया, टोपी लगा के गैर ले जाएगा पकड़ के, क्योंकि थानेदार के ऊपर है
क्योंकि सख्त आर्डर है ना कि तुरंत ही बदमाशों के लिए कि वो जो बदमाश है उनके लिए आर्डर नहीं है, जो बदमाश है उनके लिए थानेदार नहीं जाएगा टोपी लगा करके, जो हम जैसे छोटे मोटे हैं उनके लिए तुरंत आ जाएगा अगर किसी अधिकारी से कुछ कह दिया तो। क्यों जी? अखिलेश के बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे? अखिलेश और सब बढ़िया हैं, लेकिन जो है कम से कम किसान और मजदूर तो खुश है। इसमें कोई किसान मजदूर नहीं है, जो बड़ा किसान है वो तो खुश है। एक बात बताओ, महंगाई यूँ कहते हैं कि हमने तो गन्ने का भाव 350 कर दिया, 350 तो कर दिया, लगाइयो रिकॉर्ड थी हो 350 से, तुम अपना रिकॉर्ड थी हो अपनी तनख्वाह का, तुमने कितने दिन में कितनी साल में तुम्हारी तनख्वाह कितनी हुई है? 5 साल में 25 रुपए बढ़ा है। क्यों जी? उससे ये पूछो, 5 साल में 25 रुपए इस सरकार ने बढ़ाए। 5 साल में बस 25 रुपए। 25 रुपए क्या बढ़ाया? महंगाई दुगनी हो गई। खाद का पैसा देखो कितनी कीमत है खाद की, लागत पानी की देखो, बिजली का बिल देखो आप, क्या है इन्होंने, क्या महंगाई का कोई काम ना। 2000 रुपये दे दिए, 2000 में आधे किसानों का है ना, कोई पटवारी के धोरे जाओ कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसानों की कमर तोड़ दी इन्होंने। राष्ट्रीय नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है जो